मौत के बाद का पूरा प्रोसेस आसान। दुबई का नया जबर सिस्टम परिवारों को देगा बड़ी मदद। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है जो किसी परिजन के निधन की स्थिति में परिवारों की मदद करेगा। इस पहल का उद्देश्य बेहद कठिन समय में पूरी प्रक्रिया को आसान, तेज और अधिक मानवीय बनाना है। बता दें कि जबर सिस्टम के तहत अब परिवारों को अलग अलग सरकारी विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसकी जगह एक समर्पित गवर्नमेंट सर्विस ऑफिसर पूरे मामले को संभालेगा, जैसे जरूरी दस्तावेज जारी करना, दफन या बॉडी को वापस भेजने की व्यवस्था करना और सभी संबंधित विभागों के साथ तालमेल बिठाना। यह प्लेटफॉर्म परिवारों पर पड़ने वाले प्रशासनिक बोझ को कम करता है ताकि वे तनाव और दुख की घड़ी में औपचारिकताओं में न उलझे और शांति से अपने प्रियजन को अंतिम विदाई दे सके। बता दें कि अब एक समर्पित सरकारी सेवा अधिकारी परिवार की ओर से सभी प्रक्रियाएं पूरी करेगा। पहले जहां परिवार को कई विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब यह पूरा काम एक ही अधिकारी संभाल लेगा। सभी जरूरी प्रक्रियाएं और डॉक्यूमेंटेशन का काम संबंधित संस्थाओं के साथ पूरी तरह से समन्वय करके किया जाएगा ताकि ऐसे संवेदनशील समय में परिवार पर पड़ने वाला बोझ बहुत हद तक कम हो सके। बता दें कि एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ही किसी मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होता है, तुरंत सभी संबंधित विभागों को ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन भेज देगा। इससे वे तुरंत आवश्यक कार्रवाई शुरू कर सकेंगे। इस तरह सेवाओं की तैयारी पहले से हो जाती है और परिवार को प्रशासनिक कामों में समय गंवाने के बजाय भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान देने का मौका मिलता है। साथ ही यदि परिवार चाहे तो मृतक के पार्थिव शरीर को ले जाने या विदेश भेजने की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया गया है। दफन और शोक संबंधी सेवाओं को पूरा करने में लगने वाला समय अब पहले की तुलना में काफी कम हो गया है, जिससे पूरा अनुभव और भी तेज, सरल और व्यवस्थित बन गया है। यह नया सिस्टम सिटी मेकर्स पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य साझा सरकारी सेवाओं को नए सिरे से डिजाइन करना है। यह सेवा सिर्फ कागजी प्रक्रिया को पूरी कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि शोक अवधि से पहले, दौरान और बाद में परिवार को मानसिक सामाजिक सहयोग भी प्रदान करता है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अलावी अल शेख अली ने कहा है कि यह सिस्टम सुनिश्चित करेगा कि किसी प्रियजन को खोने वाले परिवारों को वह देखभाल, ध्यान और व्यवहारिक मदद मिले जिसकी उन्हें सच में ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि यह पहल दिखाता है कि दुबई अपने हर कदम, सेवा और नीति में लोगों को केंद्र में रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। जबर सिस्टम के प्रवक्ता और डीएचए के आईटी निदेशक माजिद अल मुहैरी के अनुसार नए सिस्टम के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र पहले से ही तैयार कर लिया जाता है और फिर इसे स्वतः ही सभी संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है। इससे किसी भी संस्था को इसे दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब चलिए बताते हैं कि जबर सिस्टम की क्या कुछ विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता बता दें कि हर परिवार के लिए एक गवर्नमेंट सर्विस ऑफिसर आएगा। बता दें कि यह अधिकारी दफन की व्यवस्था से लेकर पार्थिव शरीर को विदेश भेजने तक सभी कामों का समन्वय करता है और परिवार को लगातार अपडेट देता रहता है। जैसे ही किसी की मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होता है, बिना किसी आवेदन के सभी सेवाएं तुरंत शुरू हो जाती है। दूसरे विशेषता की बात करें तो शोक सहायता और सामाजिक समर्थन, यानी कि अमीराती परिवार के लिए किसी प्रियजन के निधन पर 3 दिन की शोक अवधि के लिए परिवार को एक अतिरिक्त कंडोलेंस टेंट दिया जाता है, जिसमें मेहमान नवाजी की सारी व्यवस्था शामिल होती है। इस सेवा के लिए 70 से अधिक स्थान पहले से ही तैयार रखे गए हैं, जहां जरूरत पड़ते ही टेंट उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रवासी यानी कि रेजिडेंट्स परिवारों के लिए उन्हें सार्वजनिक कल्याण संगठनों और पूजा स्थलों के माध्यम से सहायता दी जाती है ताकि वे शोक के समय में आवश्यक सहयोग प्राप्त कर सके। इसके अलावा बता दें कि एक विशेष टीम हर परिवार की सामाजिक और भावनात्मक स्थिति का मूल्यांकन करती है और 3 दिनों की शोक अवधि से पहले और बाद में जरूरत के अनुसार मदद प्रदान करती है। तीसरे विशेषता की बात करें तो मनोवैज्ञानिक और धार्मिक सहायता, मानसिक समर्थन, यानी कि KHDA ने 230 स्कूल काउंसलर्स को प्रशिक्षित किया है
जो ऐसे छात्रों की मदद करेंगे जिन्होंने अपने किसी परिजन को खोया है। ये काउंसलर बच्चों को भावनात्मक रूप से संभालने और इस कठिन समय से निकलने में सहयोग देंगे, धार्मिक मार्गदर्शन देंगे। बता दें कि IACAD के धार्मिक सलाहकार भी उपलब्ध रहेंगे जो परिवारों को उनकी इच्छा के अनुसार मार्गदर्शन, दुआ और धार्मिक व्याख्यान प्रदान कर सकते हैं। चौथे विशेषता की बात करें तो पूरी तरह से डिजिटल एकीकरण, सभी सरकारी विभाग एक ही स्मार्ट सिस्टम के जरिए तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त करता है, जिससे सभी प्रक्रियाएं तेजी से शुरू हो जाती है। इसके साथ ही एक यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम बनाया गया है जिससे किसी भी शुल्क का भुगतान करने के लिए कई बार लेन देन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं बता दें कि इससे पूरा अनुभव आसान और तेज हो जाता है। पांचवी विशेषता की बात करें तो स्वचालित विरासत प्रक्रिया। जैसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होता है तो दुबई कोर्ट स्वतः ही एक एस्टेट फाइल खोल देती है। इसके साथ संबंधित अधिकारी मृतक की संपत्तियों का रिकॉर्ड पहले से तैयार कर लेते हैं ताकि उत्तराधिकारियों को विरासत से जुड़े सभी दस्तावेज आसानी से पूरे करने में मदद मिल सके। इसमें शरीयत आधारित हीरशिप सर्टिफिकेट सहित सभी जरूरी कागजात सुचारू रूप से तैयार की जाते हैं जिससे परिवार बिना बाधा के पूरी प्रक्रिया पूरी कर सके। छठी विशेषता की बात करें तो बेहतर अंतिम संस्कार की सेवाएं, यानी कि IACAD ने 130 से अधिक स्वयंसेवकों को मृतक के शव को धोने यानी कि या फिर कफन देने की प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा उन्होंने एक विशेष कफन किट भी तैयार किया है जिससे अंतिम संस्कार संबंधी कार्य और आसान हो जाता है। साथ ही कब्रिस्तानों की सुविधाओं को भी उन्नत किया गया है ताकि अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया पहले से अधिक तेज, सरल और व्यवस्थित तरीके से पूरी की जा सके। तो दुबई में लॉन्च हुए इस नए जबर सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शारजाह के 8 बच्चों के पिता की किस्मत चमकी, जीता $10 लाख। शारजाह में रहने वाले 8 बच्चों के पिता जो लंबे समय से 10 लाख दिरहम के होम लोन का बोझ उठा रहे थे, अब आखिरकार राहत की सांस ले सकेंगे। बुधवार को हुए दुबई ड्यूटी फ्री मिलियनेयर ड्रॉ में उन्होंने $10 लाख की बड़ी राशि जीत ली है। बता दें कि 23 वर्षीय अहमद अल जुनैबी ने यह जिंदगी बदल देने वाली रकम सीरीज 526 में टिकट नंबर 0193 से जीता है। यह टिकट उन्होंने 27 नवंबर को ऑनलाइन खरीदा था। दुबई में UAE आर्मी में काम करने वाले इस अमीराती नागरिक के लिए यह जीत कई सालों की लगातार कोशिशों और दुआओं के बाद मिली बड़ी राहत है। बता दें कि अल जुनैबी ने गल्फ न्यूज से बात करते हुए कहा कि मैंने कई बार कोशिश की और जीत के लिए बहुत दुआ की। वहीं बता दें कि पिछले 4 साल से DDF प्रमोशन में हिस्सा लेते रहे अल जुनैबी ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अब अपने नए घर के निर्माण में लगे भारी बैंक कर्ज को चुकाना है। उन्होंने कहा कि यह कोई छोटी रकम नहीं है, यह 10 लाख दिरहम से भी ज्यादा है। जीत की रकम उन्हें इस बड़े आर्थिक बोझ से निकलने में सबसे बड़ी मदद देगी। बुधवार की शाम तक उन्होंने अपनी जीत की खबर परिवार को नहीं बताई थी। बता दें कि 4 बेटों और 4 बेटियों के पिता अल जुनैबी ने कहा कि वे अपने बच्चों और परिवार के लिए एक खास सरप्राइज देना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं, शायद मैं परिवार के लिए नई कार खरीदूं। फिलहाल उनका बड़ा परिवार 2 पुरानी कारों पर निर्भर है जो कई वर्षों से उनका साथ निभा रही है। 10 सदस्यों वाले परिवार के लिए यह बदलाव उनके रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा फर्क लाएगा। बता दें कि अल जुनैबी 1999 में शुरू हुए मिलियनेयर प्रमोशन में $1 मिलियन जीतने वाले 18वें अमीराती नागरिक बन गए हैं। आपको बता दें कि दुबई ड्यूटी फ्री मिलियनेयर ड्रॉ दुनिया के सबसे लोकप्रिय लकी ड्रॉ में से एक माना जाता है, जिसमें प्रतिभागियों को $10 लाख जीतने का शानदार मौका मिलता है। यह प्रतियोगिता 1999 में शुरू हुई थी और तब से अब तक कई लोग करोड़पति बन चुके हैं। हर ड्रॉ के लिए एक अलग
सीरीज जारी की जाती है जिसमें सीमित संख्या में टिकट होते हैं, इसीलिए अन्य लॉटरी की तुलना में जीतने की संभावना अधिक मानी जाती है। टिकट की कीमत लगभग 1000 दिरहम होती है जिसे लोग दुबई एयरपोर्ट से या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। हर ड्रॉ में केवल एक ही व्यक्ति को $1 मिलियन का पुरस्कार दिया जाता है, जो इसे बेहद खास और हाई वैल्यू प्रतियोगिता बना देता है। हाल ही में शारजाह में रहने वाले 8 बच्चों के पिता अल जुनैबी ने टिकट नंबर 0193 के साथ यह सबसे बड़ा पुरस्कार जीत लिया है। उन्होंने यह टिकट ऑनलाइन खरीदा था और बता दें कि यह जीत उनके लिए जीवन बदलने वाली साबित हुई है, क्योंकि इससे वे अपने ऊपर लंबे समय से चले आ रहे लोन यानी कि होम लोन को चुका पाएंगे। वहीं बता दें कि डीडीएफ ड्रॉ न सिर्फ आर्थिक राहत देता है बल्कि कई परिवारों के लिए उम्मीद और नई शुरुआत का कारण भी बनता है। यूएई में बड़ा मौसम बदलाव 11 दिसंबर से 19 दिसंबर धुंध बारिश का दौर शुरू। 11 दिसंबर को पूरे यूएई में मौसम आंशिक रूप से बादल युक्त से लेकर पूरी तरह बादलों से ढका हुआ रहेगा। अगर बादल घने होते गए तो पश्चिमी और तटीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना भी बनेगी। सुबह के शुरुआती घंटों में नमी बढ़ने के कारण कई अंदरूनी और तटीय इलाकों में धुंध या हल्की धुंध बनने की स्थिति फिर देखी जा सकती है। बता दें कि हवाएं कभी दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर और कभी उत्तर पूर्वी दिशा की ओर चलेगी। समुद्र में लहरें हल्की रहेंगी और स्थिति सामान्य मानी जा रही है। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के पूर्वानुमान के मुताबिक यूएई में इस शुक्रवार से लेकर 19 दिसंबर तक मौसम में अस्थिरता बढ़ने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार देश पर सतही कम दबाव का प्रभाव और ऊपरी वायुमंडल में बनने वाला ट्रफ मिलकर असर डालेगा, जो समय समय पर गहरा भी होगा। इस बदलाव के कारण अलग अलग तरह के बादल बनेंगे और कई इलाकों में रुक रुक कर बिखरी हुई बारिश होने की संभावना है। हवाएं दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी दिशाओं के बीच बदलती रहेंगी। बता दें कि रफ्तार सामान्य तौर पर हल्की से मध्यम रहेगी, लेकिन बादलों की सक्रियता बढ़ने पर तेज भी हो सकती है। खुले इलाकों में इससे धूल उड़ने की संभावना है। अरब सागर में समुद्र की स्थिति हल्की से मध्यम रहेगी और बादल बढ़ने पर कभी कभी समुद्र उबड़-खाबड़ भी हो सकता है। वहीं बता दें ओमान सागर में पूरे दौर के दौरान लहरें हल्की से मध्यम रहने की उम्मीद जताई गई है। बता दें कि यूएई में ठंड का मौसम भले ही बहुत तेज ना हो, लेकिन पूरे देश का मौसम बदल जाता है। साल भर की गर्मी और उमस के बाद जब तापमान अचानक नीचे आने लगता है तो लोग इसे तुरंत महसूस करते हैं। नवंबर के बाद से ही सुबह और शाम की हवा में ठंडक बढ़ने लगती है और दिसंबर से फरवरी तक का समय यहाँ का असली विंटर सीजन माना जाता है। इस दौरान तापमान आमतौर पर 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि कुछ रातों में यह इससे भी नीचे चला जाता है, खासकर रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में। रस अल खैमा के जबल जेस जैसे ऊंचे इलाकों में तापमान कई बार 5 से 6 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे वहां हल्की बर्फ जैसी ओस जमती हुई नजर आ जाती है। तटीय क्षेत्रों में सुबह के समय धुंध फैलना बहुत सामान्य बात होती है और कई दिनों तक फॉग अलर्ट जारी भी रह सकता है। ठंड के मौसम में हवा शुष्क और हल्की होती है और उत्तर पश्चिमी हवाएं वातावरण में और ठंडक घोल देती है। दिन में धूप खिली रहती है लेकिन तेज नहीं लगती, इसीलिए लोग पार्कों, बीच और खुले स्थानों पर समय बिताना पसंद करते हैं। स्कूलों, परिवारों और दोस्तों के बीच कैंपिंग और डेजर्ट सफारी सबसे लोकप्रिय गतिविधियां इस समय बन जाती है। शाम होते ही कैफे और रेस्टोरेंट के आउटडोर सीटिंग भर जाती है, क्योंकि यह मौसम बाहर बैठकर खाने के लिए सबसे आरामदायक माना जाता है। पर्यटन भी इसी समय अपने चरम पर होता है। बता दें कि दुनिया के ठंडे देशों में आने वाले यात्री यूएई की हल्की सर्दी को बेहद सुखद मानते हैं। इसी वजह से दुबई, अबू धाबी, शारजाह और फुजेरा में इस मौसम में भी भीड़ बढ़ जाती है। कुल मिलाकर कहें तो यूएई की सर्दी न तो बहुत कड़ी होती है और न ही परेशान करने वाली। यह एक ऐसा मौसम है जो लोगों को बाहर निकलने, घूमने, खाने और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने का मौका देता है। यही कारण है कि यूएई में विंटर सीजन को साल का सबसे पसंदीदा मौसम माना जाता है। देखते रहिए यूएई खबर। धन्यवाद।